आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है ये। चैप्टर 1 है रिलेशंस। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू देखेंगे। पहला जो सवाल है इसमें है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट एन गिवन बाय। तो आर आपका रिलेशन है। रिलेशन किस तरीके से दिया गया है वो ऐसा है, ए कॉमा बी और साथ में है a इक्वल्स b माइनस 2। एक और कंडीशन दी है b शुड बी ग्रेटर देन 6। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेट n पे है, नेचुरल नंबर पे है, राइट। अब इसमें कहा गया देन दिस बिलोंग टू, मतलब 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको क्या करने हैं, उन 4 ऑप्शंस को इसमें रख दीजिए। आप एक एक करके 4 को ऑप्शन को रख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 3 और 8 रखता हूं, ये ऑर्डर पेयर है एक, इसमें सेकंड बी ऑप्शन जो है वो यहां रखता हूं। तो a बराबर b माइनस 2, a की जगह 3 रखिए, b आपका 8 है माइनस 2, ये तो नहीं है, 3 नॉट इक्वल टू 6। एक ऑप्शन है 6 और 8, इसको रख देते हैं, ये इसी में रख रहे हैं। तो आपका ये हो जाएगा a यानी 6 बराबर b 8 माइनस 2, तो 6 बराबर 6, ये सही हो गया। तो इसका ऑप्शन जो नंबर सी है वो सही है। नेक्स्ट है, रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन अ सेट Z। तो ये Z की बात हो रही है, यानी कि इंटीजर्स की बात हो रही है। एज फॉलोज, कैसे दिया गया है आपको, इसमें दिया गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25। तो इसको आपको डोमेन निकालना है, डोमेन। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा हो VSAQ का, आपको जाना है और पहला क्वेश्चन देखना है VSAQ का। उसमें आपको इस सॉल्यूशन मैंने बहुत डिटेल में बताया है, वहां जाके देखना है, ठीक। VSAQ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, R is a relation on the set Z of integers and it is given by। तो इसमें दिया है x y belong to R और ये इंप्लाई कर रहा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। देन R इज अ, इसमें अलग अलग पूछा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये सब चीजें पूछी है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक एक करके चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव में कुछ नहीं करना होता है, y की जगह x रख देना होता है। तो यहां x माइनस x मॉड, देखिए क्या आता है, 0 है, 0 का मॉड भी 0 ही होगा, तो ये लेस देन 1 है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। तो पहला इसमें जो इसमें अलग अलग ऑप्शन है, उसमें a और b और d अभी सही लग रहा है, क्योंकि तीनों में रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है, क्योंकि इक्विवेलेंस भी रिफ्लेक्सिव ही होता है। अब आते हैं हम दूसरे पे क्या आएंगे, हमारा दूसरा चेक होगा सिमेट्रिक। ये मैंने रिफ्लेक्सिव चेक किया, अब सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं। सिमेट्रिक में क्या करना है, इसकी जगह चेंज कर देनी है। अगर x माइनस वाई ये लेस देन इक्वल टू 1 है, जगह चेंज करेंगे, y माइनस एक्स, एक्स की जगह y की जगह x। ये क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 है? तो आप देखिएगा कि चाहे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, y माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसे तो लिख सकते हैं। और मॉड है तो माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, माइनस, अगर मैं यहां लाऊं -1 मॉड, ये -1 मान के बाहर ले आऊं तो भी हट जाएगा। तो ये और ये एक जैसे हो गए। इसका मतलब अगर एक्स वाई होल्ड करता है तो वाई एक्स होल्ड करता है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। तो अभी हमको यहाँ पर बी सही लग रहा है। बी जो ऑप्शन है उसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों दिया हुआ है, तो अभी तक बी सही लग रहा है। लेकिन हम अभी नहीं आएंगे कंक्लूजन पे, अभी हम कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव में चेक करना है, तो अगर हम एक्स वाई और जेड 3 लेंगे, तो एक्स और वाई का है एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, और वाई जेड में है वाई माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 होगा? क्या ये हो सकता है? अब इसमें एक x और z क्या वैल्यू है हमें पता नहीं, पहली चीज तो, है ना। और अगर हम ये कहें कि चलिए x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जेड, वाई माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1, ये आपका पॉजिटिव निकलेगा, ये भी पॉजिटिव निकलेगा, चाहे x माइनस हो चाहे y माइनस एक्स हो। तो मैं एक अगर अंदाजा लगाऊं, x माइनस वाई बराबर 1 करके चलता हूं, और इसको y माइनस जेड बराबर 1 करके चलता हूं, राइट। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या बनता है, x माइनस जेड बराबर 2। तो क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 है, x माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 2, एक अंदाजा लगा रहा हूं मैं। अभी मैंने ये तो बता दिया कि यहां ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं x और ये
x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, y माइनस जेड इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये क्यों होगा? सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन क्योंकि इसमें z दिया हुआ है, इंटीजर्स दिया हुआ है, तो हमको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैंने इसको अंदाजे से x माइनस वाई बराबर 1 ले लिया, इसको अंदाजे से y माइनस जेड इक्वल्स 1 ले लिया है, और उसके बाद दोनों को ऐड किया तो देखा ये x माइनस जेड तो लेस देन इक्वल टू 1 आने के बराबर के बजाय x माइनस जेड लेस देन इक्वल टू, अब मैं ऐसे कर देता हूं, 2 आ रहा है, तो 1 से लेकर 2 तक का भी हमारे पास गैप है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, राइट? इसलिए सी सही नहीं करेंगे, बी सही करेंगे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अगला जो सवाल है, सवाल संख्या 4, इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें सेट दिया है 1 2 3 4 5, और वो मैं लिखूंगा अभी, लेकिन मैं आपको रिलेशन बता देता हूं। रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि a कॉमा बी, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मॉड लगा हुआ है, मॉड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको लेस देन 16 बताया गया है, तो इज गिवन बाय, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मैं आपको बताता हूं। पहले हम क्या करेंगे कि हम सेट a लिख रहे हैं और a क्रॉस से ये a ही आएगा, तो आप देखिए एक सेट में यहां लिख रहा हूं, ये 1 2 3 4 5, इसी तरीके से यहां पर भी सेट बनेगा। मेरी हैंडराइटिंग पे बिल्कुल कंप्लेंट मत करिएगा प्लीज, हाँ, बहुत मेरे को मैसेज आते हैं, बहुत गंदी हैंडराइटिंग है, अब क्या ही कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसको हम स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर लेंगे। 1 स्क्वायर का 1, 2 स्क्वायर का 4, 3 स्क्वायर का 9, 4 स्क्वायर का 16, 5 का 25। तो इसको यहाँ अभी मैं इसको यूज करूंगा, लेकिन हम लिखेंगे ये यहाँ, तो ये केवल सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूं मैं, हमको डील 1 2 3 4 5 से करना है। 9 16 25, ये मान लीजिए ए डैश है, ये भी 1 4 9 16 25। ध्यान रखिएगा कि अब मैं 1 को डील कर रहा हूं, 1 माइनस 1, क्योंकि अब स्क्वायर कर चुके हैं हम लोग, तो 1 माइनस 1, ऐसे 1 माइनस 4, ऐसे 1 माइनस 9, ऐसे 1 माइनस 16, ऐसे 1 माइनस 25। अगला है 4, 4 माइनस 1, अब 4 का डील करेंगे, जैसे 4 का 1 से लेकर 25 तक, 4 माइनस 4, 4 माइनस 9, 4 माइनस 16 और 4 माइनस 25, ऐसे 9 से करेंगे। 9 माइनस 1, 9 माइनस 4, 9 माइनस 9, 9 माइनस 16 और 9 माइनस 25। अब ये क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा कि इतना लंबा क्यों कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 16, 16 माइनस 1, 16 माइनस 4, 16 माइनस 9, 16 माइनस 16 और 16 माइनस 25। कोई मिस हो गया तो बताइएगा। 25 माइनस 1, 25 माइनस 4, 25 माइनस 9, 25 माइनस 16 और 25 माइनस 25। अब इसमें पहले वाले में देखिए कि मॉड रहेगा, है ना, जो भी वैल्यू आएगी इसके मॉड रहेगा, तो मॉड लेस देन 16 है कि नहीं, तो 1 माइनस 1 0, इसको हटा दिया। 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4 आ जाएगा। 1 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 8 आएगा। 1 माइनस 16 माइनस 15 प्लस आएगा। 1 माइनस 25 माइनस 24 प्लस आएगा 24। तो ये मैंने कर लिया, और बाकी आप सब कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन सा आ रहा है, कौन कौन सा 16 से कम है, ये 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 नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा यहां से केवल 1 2 लेंगे हम। क्लियर? एक और बता देता हूं, चलिए लास्ट वाला ले लेते हैं। 25 माइनस 1 24, 25 माइनस 4 21, 25 माइनस 9 ये कितना हुआ 5 और 16, 25 माइनस 16 5 और 9, 25 माइनस 25 0, तो क्या है 24। 24 बिल्कुल वो है आपके कम है, 24 उससे बड़ा है, कम तो नहीं है, 24 आ जाएगा। 21 20 से बड़ा है, 16 16 से कम नहीं है, 9 16 से नहीं, 24 16 से कम है, 21 16 से कम है, 16 16 से कम नहीं है, 9 16 से कम है। तो एक काम करते हैं इसमें, क्योंकि यहां पर आपको अगर जैसे 24 लेस देन 16, 16 कैसे बड़ा है गलत, तो इसको गलत करना पड़ेगा। 9 लेस देन 16 ये है, और 0 लेस देन 16। तो मैंने क्या बताया आपको, ये आप 1 2 3 अपने आप करेंगे, यहां पर आपको केवल ये लेना है और ये लेना है, ठीक है जी। तो 25 मतलब 5 और ये 4, 5 और 4 1 हो गया, और ये हो गया 5 और 5, तो ये ऐड कर दीजिए यहाँ पे, मतलब जब भी आप ऐड करेंगे लास्ट में 5 4 और 5 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 16 से कम दिखाने हैं। बाकी आप कर लेंगे, ये सारे ऑप्शन जो भी आप इसके अंदर डालेंगे वो नहीं है, क्योंकि इसको करने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए ये नन ऑफ दीज है इसका उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 5 है लेट आर बी अ रिलेशन ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन सच दैट रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया गया L1 रिलेटेड टू L2। अगर L1 रिलेटेड टू L2 है इसका मतलब ये है कि L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L2 से। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? दो लाइनों में 90 डिग्री का एंगल होगा तो परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो पहला हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। एक लाइन है, ये अपने आप कोई परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जैसे ही परपेंडिकुलर के लिए तो ऐसा होना पड़ेगा ना, वो तो हो नहीं सकता, वो लाइन दोनों एक ही तो लाइन है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे ये L1 है, ये L2 है, तो दूसरी भी पहले के परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो सिमेट्रिक तो हो गया। थर्ड ट्रांजिटिव, एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन तीसरे के परपेंडिकुलर है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये इससे परपेंडिकुलर है, दोनों तो पैरेलल दिख रही है, तो ये भी फेल हो गया। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो सोल्यूशन इसका क्या है? केवल सिमेट्रिक है, बाकी ये दोनों नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। इफ ए बी सी, अगर ए दिया है देन रिलेशन बी कॉमा सी ऑन ए इज। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ए बराबर आपको दिया है ए बी सी और रिलेशन आपको दिया है मात्र मात्र और मात्र बी कॉमा सी। तो पहली चीज तो ये है कि अगर बी सी आपको दिख रहा है तो बी बी होना चाहिए और सी सी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? बी बी सी सी, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या है? अगर बी सी है तो सी बी भी दिखना चाहिए, नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या है? देखें, ट्रांजिटिव में क्या है कि हमारे पास तीसरा एलिमेंट है ही नहीं। हमने तीसरे एलिमेंट को लिए बी सी है, अगर बी सी होगा और कुछ सी ए होगा और फिर हम बी ए कहें तब तो बात बनती है ना। दूसरा एलिमेंट तो है ही नहीं, राइट? केवल एक ही पेयर है, तो जब एक पेयर होता है तो हम इसको बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि ट्रांजिटिव है। बस ये कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना था इसमें। सवाल संख्या 7 है लेट ए इक्वल्स 2 3 4 5 17 18। ए जो है कहां तक गया है? 2 है, 3 है, 4 है, ये गया है आपके 17 18 तक। लेट, एक इसमें रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन का ये साइन है, ये इक्वलेंस रिलेशन है ए क्रॉस ए पे। इस ए क्रॉस ए पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ डिफाइंड बाय, और ये किस तरीके से डिफाइंड है कि ए कॉमा बी ये इक्वलेंस रिलेशन है तो ये सी डी के बराबर होगा। देन द नंबर ऑफ ऑड पेयर्स ऑफ द इक्वलेंस क्लास 3 2 इज। अब 3 2, देखिए इसमें कहा गया है कि ये इक्वलेंस होने चाहिए। इक्वलेंस का मतलब क्या है कि अगर आप दोनों को ले तो वो इक्वल आए। कैसे इक्वल आएंगे, है ना? तो ए बी ये तभी होगा जब आपका इसका कंडीशन दिया गया है कि ए डी इक्वल्स बी सी, ये तभी होगा। मतलब आप एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें और इंटरनल को मल्टीप्लाई करें। तो मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं और उत्तर किस तरीके से हो रहे हैं और उसका कितना हो रहा है। आपके पास बहुत अच्छा एक तरीका है, सिंपल तरीका। ये निकालने के लिए आपको तो 2 से 18 तक यहां बनाना पड़ेगा, 2 से 18 यहां बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको अभी ये इस सवाल में बताया, कौन सा था वो, ये चौथे सवाल में, तो वो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये तो एमसीक्यू का सवाल है तो ऐसे तो नहीं होगा। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। ये 3 2 है, इसमें मल्टीप्लीकेशन करते चलिए। 3 इंटू 1, इसको मान लिया 3 इंटू 1 2 इंटू 1 है। अब 3 इंटू 2 करिए और 2 इंटू 2 करिए, क्या बन रहा है? 6 4। 3 इंटू 3 करिए, 2 इंटू 3 करिए, कितना आ रहा है? 9 6। 3 इंटू 4 करिए, 2 इंटू 4 करिए, कितना आ रहा है? 12 8। 3 इंटू 5 करिए, 2 इंटू 5 करिए, कितना आ रहा है? 5 3 15 15 और ये 10। 3 इंटू 6 करिए, 2 इंटू 6 करिए, कितना आ रहा है? 18 और ये 12। 3 इंटू 7 करिए और 2 इंटू 7 करिए, कितना आ रहा है? 7 या 21 और 7 दूनी 14। लेकिन ये तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो 18 तक ही है, तो ये इसको हटा दीजिए। तो क्या क्या आ गया? 3 2 6 4 9 6 12 8 15 10 18 12। ऐसे मैंने किया है। क्यों किया मैंने? क्योंकि इन्होंने कहा एडी इक्वल्स बीसी होना चाहिए। तो मैं एक आपको अगर करके दिखाऊंगा कि 3 2 अगर इक्विवेलेंट है 6 4 से तो क्या होना चाहिए? 3 इंटू 4 बराबर 2 इंटू 6 होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो 3 इंटू
2 है, इंटू 2 कर लीजिए, 2 इंटू 6 कितना हो गया, 6 बराबर 6, ऐसा हो गया है। इसी से तकनीक आई कि भाई आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप हर एक में मल्टीपल 2 3 4 ऐसे करके सब दोनों ऑर्डर पेयर में मल्टीप्लाई करें तो आपको ये सेट मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। सवाल संख्या है 8 आपकी। इसमें कहा गया है A1 2 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज। ओके, तो आपको दिया है A सेट 1 2 3 और आपको ये भी दिया है नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड, तो 1 2 दिया ही हुआ है, इन्होंने दिया ही हुआ है, और 1 3 इन्होंने दिया ही हुआ है। तो अब इन्होंने कहा है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तो जोड़ना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। 2 2 ए रिलेटेड टू 3 3 ये तो जोड़ना पड़ेगा, ये हमने जोड़ दिया रिफ्लेक्सिव के लिए। अब आते हैं हम सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 1 2 है और 2 2 है, तो 1 2 दिख रहा है, और 1 3 है और 3 3 है, तो 1 3 और 3 3 अगर 1 3 है और 3 3 है सिमेट्रिक, ओहो सिमेट्रिक। 1 3 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, और 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये 1 2 1 3 हमें दिया था, ये हमने तीनों अपना जोड़ा, और क्योंकि ये 1 2 और 1 3 सिमेट्रिक भी है इसलिए 2 1 3 1 जोड़ा, बस यही है, यही इसका उत्तर है। यही एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव आप कोई भी चेक कर लीजिए, ए बी बी सी अगर रिलेटेड है तो एसी आपको नहीं मिलेगा। सवाल संख्या 9 है, इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है। रिलेशन है आपका एक्स वाई, और इसमें एक्स वाई ये दोनों आपके z को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब z क्या है इसमें, इंटीजर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लेस देन इक्वल टू 4 है, इक्वल टू 4 नहीं है, बस यहीं पे चीजें चेंज हो जाएंगी। लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हमको डोमेन निकालना है आर का। डोमेन आर का क्या है ये बताना है आपको। तो x जो भी वैल्यू होगी वो डोमेन बताएगा, और y जो भी वैल्यू होगी वो रेंज बताएगा। ये आपका सवाल हुआ। तो इसको अब करना क्या है, इसमें थोड़ा सा एक चीज है, बस एक चीज है जो बाकी तो सब नॉर्मल है, पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 लेके चलना है, लेकिन मान दिमाग में रखना है कि इक्वल करके करेंगे इसको। यानी आपको क्योंकि डोमेन चाहिए, डोमेन मतलब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है उसके लिए हम एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस वाई स्क्वायर कर सकते हैं, ये करेंगे, और x की वैल्यू क्या क्या आ रही है ये हम देखेंगे, ठीक है जी। या फिर हम ये कहें कि किसके लिए डिफाइंड है, ये भी कर सकते हैं। तो डिफाइंड ये है लेस देन इक्वल टू के लिए, ध्यान रखिए ये लेस देन इक्वल टू है, फिर से समझिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस वाई स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू, इसमें y को हम रख रहे हैं 0, y को 0 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आती है, देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस आपका 0, तो ये लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 2 स्क्वायर मान सकते हैं इसको, या 4। तो x की वैल्यू कौन कौन सी होगी, अगर मैं एक बार इसको इक्वालिटी लेके चलता हूं तो क्या बनेगा, √4 यानी कि प्लस माइनस 2, तो x की वैल्यू हम प्लस माइनस 2 मान सकते हैं y 0 पे। अब y को हम रखते हैं 1, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर, अब प्लस माइनस 1 रख दीजिए, बल्कि प्लस माइनस 1 रख दीजिए, तो आपको क्या मिल रही है, ये बनेगा लेस देन इक्वल टू 3। अब एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के कारण, जो 1 है उसमें डिफाइंड है, ये डिफाइंड तो दिख रहा है, राइट। अब अगर मैं इसकी x की वैल्यू लेता हूं, तो अगर x को बराबर करता हूं √3 से, तो ये आपकी 1.732 आती है तकरीबन, लेकिन ये वैल्यू किसके करीब है, ये आपकी 2 के करीब है, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू, ध्यान रखिएगा लेस देन इक्वल टू है, तो आपका x इसमें प्लस माइनस 1 लेस देन इक्वल टू करना है, तो 2 की तरफ ना जाके 1 की तरफ जाएंगे, क्लियर, लेस देन इक्वल टू है, ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस, अब y की जगह हम, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, y की जगह हम रख रहे हैं प्लस माइनस 2, तो यहां पर जगह 4,
तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स बड़ी बात है कि ये 0 ही आएगा, अगर इक्वल भी करेंगे तो 0 आएगा। यहां तक ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, y की जगह हम रख रहे हैं प्लस माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर बनेगा लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 3 स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 9, लेस देन इक्वल टू माइनस 5। तो ये एक्स स्क्वायर जो है, कोई भी वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर लीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, ये हमेशा नंबर लाइन में, अगर आप नंबर लाइन 0 1 2 ऐसे जेड की बनाए, ये जेड है, कोई भी वैल्यू बनाए आप स्क्वायर करेंगे तो इसी तरफ चलेगा। ये तो नेगेटिव बता रहा है, लेस देन इक्वल टू नेगेटिव, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये 3 काम नहीं करेगा, लेकिन ये 0, जब ये मतलब 0 से प्लस 1 2 मिला, 1 से हमको प्लस 1 1 मिला, और प्लस 2 से हमको प्लस माइनस 2 से 0 मिला, तो 0 और प्लस माइनस 1 तो यहां रख देता हूं, यहां माइनस 1 हो गया, यहां प्लस 1 हो गया, और यहां पर क्या हो गया, प्लस 2 और माइनस 2। तो ये जो बना है, इसको जरा ऐसे बांध देते हैं, ये जो है ये इसका उत्तर है, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ a इक्वल्स 1 2 3, b इक्वल्स 1 4 6 9, r इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय x इज ग्रेटर देन y। तो x इज ग्रेटर देन y, ये आपका रिलेशन है। द रेंज ऑफ r, रेंज क्या होगा, रेंज होगा जो जो दूसरी की वैल्यू आएगी, कहने का मतलब ये आपके पास है a, ये है b, तो ये है 1 2 3, और ये है 1 4 6 और 9। तो रेंज का मतलब होता है कौन सी वैल्यू यहां बनेगी। तो x लेस देन y, 1 किस किस से कम है, 1 1 से कम नहीं है, 1 4 1 6 1 1 तो किसी से कम नहीं है, 2 1 से x शुड बी ग्रेटर देन y, सॉरी, तो 1 किसी से भी बड़ा नहीं है, लेकिन 2 1 से बड़ा है, तो 2 1 लिख दीजिए यहां पर। 2 4 से बड़ा नहीं है, 2 6 2 9 भी नहीं है। 3 1 से बड़ा है, यहां लिख दीजिए। 3 4 से बड़ा नहीं है, 3 6 से बड़ा नहीं है, 3 9 से बड़ा नहीं, केवल ये आ रहा है आपका। तो इसमें जो पहले मेंबर है 2 और 3, ये तो आपका डोमेन हो गया, और जो दूसरे नंबर है ये 1 ही है, ये आपका रेंज हो गया। तो रेंज में क्या है, केवल 1। सवाल संख्या 11 है इसमें, रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय फ्रॉम 2 3 4 5 to 3 6 7 7 10 बाय एक्स आर वाई। रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया है, एक्स आर वाई कैसे रिलेटेड है, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, मतलब एक्स और वाई ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए, यानी कि अगर मैं 2 नंबर लूं और दोनों को डिवाइड करूं किसी भी नंबर से, तो डिवाइड नहीं होना चाहिए, केवल 1 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, हम बना देंगे बकायदा। तो ये आपका ये हो गया ए, देखिए 2 3 4 5, बी आपका हो गया 3 6 7 10। अब दो नंबर लूंगा, देखिएगा एक मैं करके दिखा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा को प्राइम क्या होता है। 2 3, अब देखिए 2 और 3 को कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है, तो 2 3 आ जाएगा इसमें। 2 6 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, 2 7 ये रख सकते हैं, 2 10 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 ये 3 7 रखेंगे, और 3 10 ये भी रखेंगे। ओके, अब 4 पे आ जाइए, 4 3 भी ऐसा नहीं है कि कोई इनको डिवाइड कर पाए, 4 6 डिवाइड हो जाएंगे 2 से, 4 7 ये भी नहीं हो पाएंगे एक साथ अगर रखें तो, फिर 4 10 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 3 ये भी कोई डिवाइड नहीं कर सकता, 5 6 भी कोई डिवाइड नहीं कर सकता, 5 7 भी कोई डिवाइड नहीं कर सकता, और 5 10 डिवाइड हो जाएंगे। तो आपका फाइनल ये सेट बन गया। अब इन्होंने कहा डोमेन में क्या आएगा, तो डोमेन में क्या क्या दिख रहा है आपको, डोमेन में पहले लिख दीजिए। तो डोमेन में क्या क्या आएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये इसका डोमेन हो गया। पहले उठा लेने। ये सवाल संख्या 12 है, रिलेशन 5 फ्रॉम सी टू आर। अब देखिए इसमें सी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर तो खैर समझ ही रहे हैं आप, है ना, रियल नंबर। और ये डिफाइंड इस तरीके से है कि x 5y इंप्लाइज मॉड ऑफ x इक्वल्स y,
क्योंकि ये x और y, ये x कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, y जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो अब हम जब मॉड बनाएंगे तो मॉड का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होगा। तो पहला मैं करता हूं, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो चेक कर लेते हैं। आपका दिया है 2 + 3i और 5 13। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी कि जो मॉड होगा क्या होगा, ये होगा 2² + 3² इसका अंडर रूट, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। 2² + 3² क्या होता है, ये हो जाएगा 4 + 9, ये होगा अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13 तो 13 के बराबर नहीं होता है, ये फेल हो गया। दूसरे पे आइए, दूसरा दिया है आपको 3 5 -3। अब इस 3 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लेंगे, 3 + 0i, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो 3² + 0² अंडर रूट, ये आपका बनता है 3, लेकिन 3 और -3 तो बराबर नहीं है, ये भी फेल हो गया। तीसरे पे आइए, तीसरा बोलता है 1 + i 5 2। 1 + i मतलब अंडर रूट 1² + 1², यहाँ का 1, ये यहाँ का 1, तो ये आ गया अंडर रूट 2 तो बराबर नहीं है 2 के, तो ये भी फेल हो गया। चौथे 1 2 3 चौथे पे आइए, चौथा हो गया आपका i 5 1। i को कैसे लिख सकते हैं, 0 + i, तो ये हो गया 0 यहाँ का 1 यहाँ का, तो 0² + 1², ये आपका अंडर रूट 1 यानी कि 1। तो 1 5 1, 1 और 1 बराबर है, 1 बराबर 1 है, तो ये आपका ट्रू हो गया। तो चौथा इसका उत्तर है आई, ये जो चौथा है ना वो सही करेंगे आप, डी। चलिए साहब, ये जो क्वेश्चन है ये हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।